क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमने 81 रेज टू द पावर 0.16 मल्टीप्लाई विद 81 रेज टू द पावर 0.09 के वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो चलिए इसको यहां पर नोट डाउन कर लेते हैं। यह है 81 रेज टू द पावर 0.16 मल्टीप्लाई विद 81 रेज टू द पावर 0.09। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं बाय द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, अगर हम दो पावर नोटेशन वाले नंबर लेते हैं, एक लेते हैं a की पावर m और दूसरा लेते हैं a की पावर n, और अगर उनका बेस कॉमन हो, जैसे कि यहां पर इन दोनों नंबरों का बेस a कॉमन है और उनका पावर डिफरेंट हो, तो जब हम उनका प्रोडक्ट करते हैं तो उसके रिजल्ट में हम कॉमन बेस को सबसे पहले लेते हैं, फिर पावर की जगह पर दोनों पावर्स को ऐड करके लिख लेते हैं। ऐसे ही यहां पर इन दोनों नंबरों में 81 बेस कॉमन है, पावर डिफरेंट है और दोनों नंबरों का प्रोडक्ट हो रहा है, तो इसका जो रिजल्ट आएगा, इसके रिजल्ट में हम कॉमन बेस को लेंगे, 81 कॉमन बेस को लेंगे और पावर की जगह पर दोनों पावर्स को ऐड करके लिख लेंगे। तो ये आएगा पावर्स की जगह पर 0.16 प्लस 0.09, तब ये हो जाएगा 81 की पावर 0.16 प्लस 0.09 हो जाएगा 0.25, तब ये हो जाएगा 81 की पावर 0.25। जब हम पॉइंट को रिमूव करेंगे, पॉइंट के बाद दो नंबर है तो नीचे आ जाएगा 100, 25 के नीचे आ जाएगा 100, 25 से 100 को कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4, तो 81 पर पावर आ जाएगा 1/4। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं 81 होता है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81। इससे हमने 81 की जगह पे लिखा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 और पावर है 81 पर 1/4, तो यहां पर भी पावर लगेगा 1/4। तब ये हो जाएगा, ब्रैकेट के भीतर 3 4 टाइम्स है तो ब्रैकेट के भीतर 3 पर 4 पावर लग जाएगा। अब ब्रैकेट के बाहर 1/4 पावर है तो ब्रैकेट के बाहर 1/4 पावर लगा देंगे। अब यहां पर इन दोनों पावर्स के बीच में ब्रैकेट है, तो जब हम ब्रैकेट को रिमूव करेंगे तब ये दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तब ये आएगा 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई विद 1/4। अब इस 4 से ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 होता है 3, तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया 3।